लीजिए, विधानसभा चुनाव को लेकर सीटों की किचकिच शुरू हो गई है। हम बात कर रहे हैं एनडीए के अंदर की बीजेपी और जेडीयू के बीच सीटों के लिए किचकिच शुरू हो गई है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बीजेपी और जेडीयू के बीच सीटों की किचकिच शुरू हो गई है। अब आप सोच रहे होंगे बिहार के चुनाव में तो अभी वक्त है, अभी लंबा वक्त है, इसी साल चुनाव जरूर हैं, लेकिन अभी चुनाव होने में अभी लंबा वक्त है। इस साल के आखिरी में बिहार में चुनाव होंगे। ऐसे में सीटों को लेकर अभी से किचकिच तो हालांकि मची हुई है तमाम जगहों पर, चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया गठबंधन हो। सीटों को लेकर सब अभी से अपना अपना गेम खेल रहे हैं, गेम सेट कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन की बात करें अगर बिहार के अंदर महागठबंधन की, तो वहाँ भी कांग्रेस और आरजेडी के बीच खींचतान चल रही है। तो इधर एनडीए के अंदर भी खींचतान हो रही है। बिहार चुनाव की हम बात कर रहे हैं। बिहार में दोनों ही जो पार्टियां हैं, एनडीए की बड़ी पार्टियां, वो अपने पाले में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें चाहती हैं। ये खेल तो चल ही रहा है, लेकिन इस बीच खेल दिल्ली से निकलकर सामने आ रहा है, जहां दिल्ली में भी सीटों के लिए खींचतान जारी है। अब नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में हैं, उनका पावर बढ़ गया है। यूँ कहें कि नीतीश कुमार ने अपनी ताकत भी दिखाई, बीजेपी ने आंख दिखाई, तो नीतीश कुमार ने भी इधर से घुरा कर कह दिया। अगर यूँ कहें कि चुप होकर ही उन्होंने बीजेपी को मैसेज दे दिया कि वो बीजेपी की गिदड़ भभकी सहने वाले नहीं हैं। दरअसल अमित शाह ने मैसेज दिया कि नेतृत्व पर बात नहीं करेंगे अभी बिहार में, तो नीतीश ने भी मैसेज दे दिया कि मेरे लिए रास्ते खुले हुए हैं। कांग्रेस के आला नेताओं से मिल लिए दिल्ली जाकर, और बीजेपी के आला नेताओं को दरकिनार कर दिया। बीजेपी को भी पसीने छूट गए और लगा कि कहीं दिल्ली की सरकार, दिल्ली की कुर्सी ही न हिल जाए। किंग मेकर की भूमिका में नीतीश कुमार हैं, तो ऐसे में नीतीश कुमार अब दिल्ली में भी अपनी बड़ी भूमिका चाहते हैं। हम बात कर रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव की, जिसके तारीखों का ऐलान हो गया है और अब सीटों के लिए खींचतान बढ़ गई है, क्योंकि जेडीयू भी अपनी हिस्सेदारी चाहती है। जेडीयू चाहती है कि बीजेपी के साथ मिलकर दिल्ली में चुनाव लड़े। और दिल्ली में आपको बताएं कि दिल्ली में पूर्वांचलियों का बोलबाला है। पूर्वांचल का इलाका यानी यूपी का जो पूर्वांचल का इलाका है, गोरखपुर, वाराणसी, आजमगढ़ के ये जो इलाके हैं, और इधर बिहार का जो इलाका है, इन इलाकों के लोग दिल्ली में बड़ी संख्या में बसते हैं। अगर यूँ कहें कि दिल्ली में 15 ऐसी सीट है जहाँ पर बिहारियों और पूर्वांचलियों का राज चलता है, यानी उनके वोट से ही फैसला होता है कि सरकार किसकी बनेगी। तो ऐसे में इन सीटों पर नज़र बिहार की है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की है। जेडीयू जो है चाहती है कि इस बार भागीदारी ज़्यादा मिले, क्योंकि पिछली बार 2 सीटें दी गई थी और इस बार ज़्यादा से ज़्यादा सीटें, लगभग आधा दर्जन से भी ज़्यादा सीटें चाहती है जेडीयू कि वो उसके हिस्से में आए। लड़ाई जारी है, अंदर की लड़ाई है जो निकल कर आ रही है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से जेडीयू ने कोशिशें तेज कर दी हैं और बिहार और पूर्वांचल के जो वोटों का दबदबा है जिन इलाकों में, उन इलाकों की सीटों पर कब्जा जमा सके, यानी उसमें से अपनी हिस्सेदारी ले सके। तो ऐसे में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की तरफ से ज़्यादा मांग की जा रही है। हम आपको पहले एक बार बता देते हैं कि दिल्ली में जो बिहार और पूर्वांचल के लोगों का जिन सीटों पर बोलबाला है, लगभग 15 सीटें, दिल्ली की कुल 70 सीटें हैं विधानसभा की, उसमें 15 सीटों पर बिहारियों का बोलबाला है। पूर्वांचलियों का, यानी जो पूर्वांचल यूपी का क्षेत्र है, उसके उन लोगों का बोलबाला है। तो उसमें हम आपको बताएं कि बुराड़ी, करावल नगर, सीमापुर, पटपड़गंज, लक्ष्मी नगर, बादली, किरारी, नांगलोई, विकासपुरी, द्वारिका, पालम, मटियाला, उत्तम नगर, संगम विहार, बदरपुर, देवली और राजेंद्र नगर की जो सीटें हैं, जो ये सीट है जो विधानसभा की, यहाँ पर बिहारियों का दबदबा है। और इन सीटों पर बिहार की जो पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टी हैं, नीतीश कुमार की जेडीयू, वो चाहती है कहीं ना कहीं यहाँ पर उनका वर्चस्व बढ़े, उनकी जो है यहाँ पर भागीदारी बढ़े। तो इसके लिए जो बातें निकल कर सामने आ रही हैं कि 2020 में जेडीयू ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और बीजेपी को महज 2 सीटें दी गई थी। हालांकि ये 2 सीटें भी बीजेपी
जेडीयू को 2 सीटें दी थी बीजेपी ने, लेकिन जेडीयू ये 2 सीटें भी नहीं जीत पाई थी। बुराड़ी और संगम बिहार ये 2 सीटें दी गई थी, जेडीयू के कोटे में गई थी, जहां जेडीयू ने चुनाव लड़ा था। हालांकि जेडीयू चुनाव हार गई थी। अब जो खबरें निकल कर सामने आ रही हैं कि 7 से 8 ऐसी सीटें हैं जहां पर जेडीयू चाहती है कि अगर उनका उम्मीदवार मैदान में उतरेगा तो वो बीजेपी से ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। बिहार के लोग हैं और बिहार की अगर पार्टी होगी तो निश्चित तौर पर इफेक्ट पड़ेगा, और इसी इफेक्ट का फ़ायदा जेडीयू उठाना चाहती है और अपना जो वोट बैंक है दिल्ली के अंदर भी बढ़ाना चाह रही है जेडीयू। हालांकि ये तो आगे क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं अंदर से, 7 से 8 सीटें जो है जेडीयू चाहती है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में उसे मिले। अब 7 से 8 सीटें यानी लगभग 10% सीट, 70 सीटें हैं और 70 में 7 से 8 सीटें चाहती है। 10% सीटें जो है जेडीयू अपने कब्जे में करना चाहती है। नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में है, कुछ भी हो सकता है, सीन बदल सकता है, और बिहार के लोगों का वर्चस्व जो दिल्ली में है उसका कहीं ना कहीं जो फ़ायदा नीतीश कुमार उठा सकते हैं और दबाव ज़्यादा बना सकते हैं कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें दी जाएं। हम आपको बताएं कि बुराड़ी और किरारी, संगम बिहार, बदरपुर, ओखला, द्वारका और पालम, इन सीटों पर जेडीयू की नज़र है। फिर से एक बार बता दें आपको कि जो खबरें हैं कि बुराड़ी, किरारी, संगम बिहार, बदरपुर, ओखला, द्वारका और पालम, ये जो विधानसभा सीट है इस पर जेडीयू चाहती है कि ये उनके हिस्से में दे दे। बीजेपी साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जेडीयू ने अपनी बिसात भी बिछानी शुरू कर दी है, अपनी ताकत भी दिखानी शुरू कर दी है, और जिस तरह से तैयारी है तो ये चाहती है जेडीयू कि ये सीटें हमारे खाते में आए। हालांकि और भी सहयोगी हैं, वो भी चाहते होंगे ज़रूर न, जिस तरह से चिराग पासवान हैं या फिर जीतन राम मांझी हैं, वो भी चाहते हैं कि 1-2 सीटें उन्हें भी मिले। तो ऐसे में जेडीयू का दावा मजबूत है और जेडीयू अभी से प्रेशर बना रही है। अब तो खैर चुनाव का ऐलान भी हो गया है, और अब तो जेडीयू का जो नज़र है इन सीटों पर जिसकी बात हम कर रहे हैं, एक बार बताएं फिर से, बुराड़ी, किरारी, ओखला, द्वारका, इन तमाम सीटों पर अगर यूँ कहें कि उनका ये कहना है कि इन सीटों पर जो बिहार के लोग ज़्यादा हैं। अगर अब ओखला सीट की ही बात कर लें तो ओखला में बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता भी मौजूद हैं, तो ऐसे में इसका फ़ायदा जेडीयू उठा सकती है, और मुस्लिम मतदाता वो से तो उनको वोट मिलेगा ही मिलेगा, और जो बिहार के लोग बड़ी संख्या में हैं इन इलाकों में तो उनका वोट बैंक में जो है बीजेपी के नाम पर और साथ में रहेंगे। तो क्योंकि मुकाबला अगर देखें सीधे तौर पर तो बीजेपी और आप यानी बीजेपी और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की पार्टी के बीच ही माना जा रहा है। उधर आपको बताएं कि इंडिया गठबंधन में भी किचकिच है, क्योंकि जिस तरह से आप और कांग्रेस अलग अलग है, राहें जुदा हैं, और आपके समर्थन में आपने यानी अरविंद केजरीवाल ने तमाम पार्टियों को, महागठबंधन की पार्टियों को एकजुट करना शुरू कर दिया है, इंडिया गठबंधन को अपने पाले में लाना शुरू कर दिया है। वैसे में कांग्रेस अलग थलग पड़ गई है, तो लड़ाई मुख्य तौर पर दिखती है कि आप और बीजेपी के बीच में है, और इस लड़ाई में नीतीश कुमार ने सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक दी है। 6 से 7 सीटें चाहते हैं कि वो दिल्ली में उन्हें मिले, ताकि दिल्ली में जीतकर वो अपनी हैसियत बढ़ा सकें, पार्टी की हैसियत, जेडीयू की हैसियत, क्योंकि मौका भी है और दस्तूर भी है। मौका इसलिए है क्योंकि नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में है, तो ऐसे में दबाव भी ज़्यादा बनाया जा सकता है। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।